खाटू नरेश की जय, बोल लख दातार की जय, बोल हारे के सहारे की जय, बोल कन्हैया मित्तल की जय, बोलो राजाधिराज महाराज खाटू नरेश की जय। दिन बना दिया सर, थैंक यू सो मच। की शुरुआत मैं कर रही हूँ दिन के 12 बजे से। हालांकि सुबह सुबह एक अग्रोहा में जाना था, भाई साहब से मीटिंग करनी थी, लेकिन अब मैं जा रही हूँ कन्हैया मित्तल जी का इंटरव्यू करने के लिए। आप लोगों को पता है कि वो एक बहुत बड़े सिंगर है, अगर खाटू श्याम बाबा जी का, वैसे तो देखिए बहुत बड़ा नाम है, और कन्हैया मित्तल जी ने भी अपनी एक बहुत अहम भूमिका निभाई है उनका नाम बनाने में। काफ़ी सारे भजन गाए हैं। आज भी जब खाटू श्याम जी को याद करते हैं लोग, तो नो डाउट अपने यूट्यूब पर, फेसबुक पर और अपने इंस्टाग्राम पर जो है कन्हैया मित्तल जी के गाने सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं चौधरीवास में जाकर वहाँ पर श्री श्याम रसोई के अंदर कन्हैया मित्तल जी का स्टे है। शायद वो 1-1.5 घंटा तक यहाँ पर विश्राम करने के बाद वो आगे जाएंगे चूरू से होकर निकलते हुए वो जाएंगे खाटू श्याम जी में। खाटू श्याम जी के बाद जाएंगे वो सालासर धाम में। वही बात है कि अगर बुलावा आया होगा तो साथ चले जाएंगे, नहीं बुलावा आया होगा तो फिर कभी प्रोग्राम बना लेंगे वहाँ पे जाने का। लेकिन दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई एम गोइंग टू डू हिज इंटरव्यू। पहले भी मैं एक बार कर चुकी हूँ, मतलब उनके प्रोग्राम को अटेंड कर चुकी हूँ, और जो मज़ा एक आमजन बन के उनके प्रोग्राम में बैठने में आता है वो शायद एक वीआईपी लेन में या फिर कहीं पर बैठ के नहीं आएगा। आप नाच सकते हो, गा सकते हो, तालियां बजा सकते हो, लेकिन आप अगर वीआईपी लेन में बैठ गए तो वहाँ पर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। तो अभी हम लोग पहुँच गए चौधरीवास के टोल प्लाजा पे। ये हमने दिखा दिया अपना आई कार्ड, बट यहाँ पर कोई बैठा ही नहीं है अभी। फ़ोन में लगे हुए भाई साहब। ओए बड़े बेगैरत आदमी है। खोल दो अंकल, मेरा ही है, लो मेरा ही है। स्कैन स्कून तो कुछ नहीं होता, नंबर लिख लो, कर दो फटाफट। सो ये हमारा किसान कार्ड है जो हर जगह पे चलता है। बस उन्होंने नंबर और डिटेल्स फीड करनी होती है, उसके बाद ही निकाल देते हैं यहाँ से। वेट करो। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। गेट इन्होंने खोल दिया है, ये मेरा किसान कार्ड है। हालांकि आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, शायद आप लोगों को नॉलेज नहीं होगी इस बात की कि मुझे हिसार के अंदर मीडिया प्रभारी बनाया हुआ है भारतीय किसान यूनियन का। तो जो भी मीडिया मैनेज होता है वो सारा का सारा मैं करती हूँ यहाँ पे। जो भी अगर बड़ा प्रोग्राम किसानों को करना होता है, तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं श्री श्याम रसोई में, जहाँ पर आएंगे कन्हैया मित्तल जी और करते हैं उनका प्रोग्राम कवर और दिखाते हैं कि इंटरव्यू के दौरान वो क्या कुछ बातें कहते हैं। लेकिन हालांकि मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, सो आप लोगों को भी अगर कहेंगे कुछ सवाल पूछने के लिए तो वो भी पूछ लेंगे। तो हम लोग श्री श्याम भोजनालय में पहुंच गए हैं, जहां पर आप देखेंगे कि बहुत बड़ा तगड़ा प्रोग्राम इन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हुआ है, टेंट वेंट लगा के क्योंकि उनके ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे फैंस हैं, और ऐसे में इतना अच्छा कार्यक्रम करवाना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग हैं जो पहले ही खाना खाना शुरू कर चुके हैं, बट अभी कन्हैया मित्तल जी आते हैं और आने के बाद फिर हम लोग कवर करते हैं। पंजाब से भी गाड़ी आई हुई है, सामने देख सकते हैं आप, फॉर्च्यूनर लेजेंडर। और आज मेरे सबसे बड़ा दिन है, आज मेरा बर्थडे है। जय श्री श्याम। मेरे लिए दोनों बात आज बहुत अच्छी यार। सर आप क्या कहेंगे, धर्म के प्रति, सनातन के प्रति इतना पागलपन है, तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं लोगों का एक तरह से रुझान बढ़ता जा रहा है? हम ऐसे ही नहीं कहते कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये हमारी प्रथा है, हमारे सनातन की विशेषता है, जहाँ हम दुनिया के सुख शांति के लिए सोचते हैं। बताओ किसी धर्म ने हमारी नदी का नाम रखा? नहीं। किसी धर्म ने हमारे पहाड़ का नाम रखा? हमारे यहाँ तो धरती को भी माँ कहा गया, नदी को भी माँ गंगा कहा गया, आसमान को भी पूजते हैं, पहाड़ों को भी गिरिराज जी को भी पूजते हैं, कंकर कंकर में शंकर। कई लोग कहते हैं, वैसे कटाक्ष की बात नहीं, कई लोग कहते हैं बोले जो चर्च वाले वो मंदिर नहीं आ सकते, वो बेचारे सही हैं अपनी जगह, क्योंकि हमारे यहाँ कंकर कंकर में शंकर है।
वो चर्च भी जो बनी है उस पत्थर में भी कंकर है, उसमें भी शंकर है। क्या बात है, क्या बात है। हमारे वाले चले जाते हैं, उनके यहाँ नहीं लिखा कि यहाँ पर कहीं कोई ये जीसस का- वाणी, ये विचार कहाँ से निकलते हैं? कितनी प्रैक्टिस की होगी आपने? ये प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिकल है। एक भजन था 60 साल पुराना जी। कि मन धीर धरो घबराओ नहीं, तुझे राम मिलेंगे कहीं ना कहीं। अब उसके अंतरे में लिखा था मंदिर में मिले, गुरुद्वारे में मिले, गिरजा में मिलेंगे कहीं ना कहीं। गिरजा मतलब चर्च। बिल्कुल। सामने एक प्रेमी खड़ा था, बोला कन्हैया जी ये कैसे कह रहे हो, गिरजा में भी मिलेंगे? तो बोला भाई कंकर कंकर में शंकर है, तो जो बना है वो कंकर से ही तो बना है। ये बिल्डिंग बनी, ये भी कंकर से बनी। इसकी छत पे भी भोलेनाथ हो सकते हैं, उसकी दीवार में भी भोलेनाथ हो सकते हैं। लेकिन पहले मैं भी कहता था इधर गिर जा, उधर गिर जा, इधर गिर जा, इधर गिर जा, मतलब समझ जाएगी तेरी जिंदगानी, चाहे इधर गिर जा चाहे उधर गिर जा। अब मैं कहता हूँ भैया एक ही तरफ गिरे रहो, क्योंकि उधर वाला इधर गिरता नहीं, इधर वाला उधर गिरता है तो मुसलमान कलमा पढ़ने को कहता और गोली मार देता है। तो इसलिए इधर खड़े रहो। पुणे का वो हिंदू करोड़ों उन हिंदुओं से अच्छा है जो मजारों पे जाते हैं, जिसके सामने बंदूक लेके आतंकवादी खड़ा था। वो चाहता तो मुकर जाता कि मैं हिंदू नहीं हूँ, बच जाता, लेकिन उसने कहा कि कौन है, बोला हिंदू, गोली मारते हैं। तो ये सनातन की जय श्री राम, धन्यवाद करता हूँ तमाम शाम प्रेमियों का जो आज बाबा के दरबार में हम सैकड़ों गाड़ियों के साथ एक साथ चल रहे हैं। भैया कच्छ से आए हैं, कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग टाइम पे पहुंचे, कुछ लोग बहुत खुश हैं, कुछ लोग उससे भी खुश है, कईयों के पेट में भी दर्द हो रहा है। लेकिन जिनके पेट में दर्द है वो दवाई ले ले और ज्यादा ले ले, आगे भी होने वाला है। क्या बात है। और ये यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की तैयारी की जा रही है। जो भी अतिक्रमण लगा टीम को अपनी जो की कार्रवाई करनी चाहिए उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। 13 जगहों से अतिक्रमण कल हिसार से हटाया गया है। हालांकि आपने देखा भी होगा कि बारिश का समय आने वाला है और कल हो सकता है बारिश हो जाए, यानी कि आज बारिश हो जाए। और ऐसे में अतिक्रमण पर तो ध्यान दिया ही जाना चाहिए था, लेकिन इसके साथ ही जो अब पानी से लबालब होगा ये हिसार शहर, उसको लेकर किस तरह की प्रशासन की तैयारियां हैं वो भी जानना एक बड़ी ही रोचक खबर होगी। और बाकी ये अतिक्रमण हटाए जा रही हैं जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। हालांकि कई बार लोग इसके अगेंस्ट चले जाते हैं, कोई लोग इसके पक्ष में आ जाते हैं। बाकी काम जो भी है वो अच्छा हो रहा है। उसके बाद मैं गई एक बहुत बढ़िया इंटरव्यू करने के लिए, और इंटरव्यू देखना हरियाणा लेटेस्ट अपडेट पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।